डील करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन बोला जाता है जी। हेलो अल्केन और आप हेलो अरीन बोलते हो, ठीक है जी। अब जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहले अगर आप किसी चीज़ के साथ डील करोगे तो वो होता है केमिकल रिएक्शन के साथ आपको डील करना होता है जी। केमिकल रिएक्शन, ओके। जो केमिकल रिएक्शन के साथ डील करता है तो रिएक्शन आज तक आपने सिंपल इतनी ही पढ़ी है। रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा, वो रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा। एक रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। उसके बाद उसने लिखा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें चेंज होता है आपके पास। आप बोल रहे हो कि आपने कोई रिएक्शन कराई, उसमें कलर का चेंज हुआ जी, ठीक है। कलर के साथ आप बोल रहे हो या स्मेल चेंज होगी या उसका क्या होगा जी, ऑर्डर चेंज हो गया जी, ठीक है। स्टेट चेंज हो गया, आपके पास सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बन गया, या केमिकल चेंज हुआ आपके पास, स्टेट चेंज हो गया आपके पास, स्टेट चेंज हुई। स्टेट के बाद आप बोल रहे हो कि आपने कोई रिएक्शन कराई, उस रिएक्शन में कोई गैस इवोल्व हो गया आपके पास। ये सारे के सारे जो साइन होते हैं वो केमिकल चेंज के साइन होते हैं जी, ठीक है। केमिकल चेंज के साइन है तो बात कर रहा, चलो रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो रिएक्शन के बारे में जो बात करता है तो यहाँ पर वो स्पीसीज लिखता है, वो टर्म लिखता है जो इन्वॉल्व हो रही है जी। वो इन्वॉल्व होने वाले टर्म सबसे पहले वो डील करता है, वो बोलता है कि रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं जी। रिएक्टेंट का दूसरा नाम वो क्या लिखता है, सबस्ट्रेट लिखेगा जी। रिएक्टेंट होंगे या क्या होंगे, सबस्ट्रेट होंगे। रिएक्टेंट एक भी हो सकता है अंजलि, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। रिएक्टेंट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबस्ट्रेट को एस से लिख सकता है जी। रिएक्टेंट को रिएक्ट कराने के लिए फिर आप बोलते हो रिक्वायरमेंट किसकी होती है जी, रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जी। रिएक्टेंट को रिएक्ट कराने के लिए आप किसकी हेल्प चाहिए, रिएजेंट की हेल्प चाहिए। रिएजेंट और रिएक्टेंट मिलने के बाद आपको फिर से रिक्वायरमेंट पड़ती है सॉल्वेंट की या मीडियम की। तो आप बोलते हो कि आपको सॉल्वेंट चाहिए या आपको मीडियम चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए या मीडियम, ताकि रिएक्टेंट और रिएजेंट को मिक्स किया जा सके। वो आप बात लिखते हो सॉलिड फेज में भी हो सकते हैं, लिक्विड और आपके पास गैस, मीडियम तीनों हो सकते हैं आपके पास। उसके बाद आप बोल रहे हो कि इंटरमीडिएट बनते हैं। जब आप रिएक्शन कराओगे तो उसके दौरान इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन के बाद फाइनल आपको क्या मिलेगा जी, प्रोडक्ट मिल जाएगा। लास्ट में सबसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब वो बात करता है जब आप रिएजेंट आपके पास सोलवेंट, मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर वो बात करता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट होती है हाईली रिएक्टिव केमिकल सीरीज स्पीसीज। जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट होते हैं हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज, हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज, हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज। इनका जो टाइम पीरियड होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है। रिएक्शन के हाईली रिएक्टिव केमिकल इंटरमीडिएट रखते हैं। इंटरमीडिएट मतलब बिचौलिया है जी, क्या है, बिचौलिया। रिएक्शन के बीच में बनेंगे, बीच में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे आपके पास। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रहता है जी। टाइम पीरियड की बात करते हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या है जी, टाइम पीरियड है। अगर आप बात कर रहे हो टाइम पीरियड की तो टाइम पीरियड तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, 10⁻⁻⁶ सेकंड, माइक्रो सेकंड का खेल है। आप बोलोगे जी कभी हमने पढ़े हुए हैं, मैं बोलूँगा कि हाँ पढ़े तो हुए हैं। अगर हल्का फुल्का आपको याद आ रहा हो तो मैं बोलूँगा मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। इंटरमीडिएट आपने क्या पढ़े थे, इंटरमीडिएट 11th क्लास में आप कार्बोकैटायन पढ़ के आए थे।
कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज क्या बोला जाता है, कार्बोकटायन। फिर आपने पढ़ा कार्बन अगर कौन सा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज, तो उसको कार्ब अनायन बोला जाता है जी। अब अगर कार्बन कौन सा कार्बन के पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो उसको फ्री रेडिकल बोला जाता है जी। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज तो आप क्या बोलोगे जी, कार्बोकटायन, पहला इंटरमीडिएट है जिसको कार्बोकटायन बोलते हैं जी, पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज तो आप क्या बोलोगे जी, कार्ब अनायन बोलते हो जी। कार्बन के ऊपर एक बिंदी लगा दी गई जी, जैसे माता जी बिंदी लगाती है तो उसी तरह क्या है, बिंदी लगाई तो इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं जी। क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल। हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज है जो आपके सिलेबस में दो और है, कार्बन और नाइट्रोजन कराया है उन्होंने, बताए थे क्योंकि होते नहीं है सिलेबस में से, कट कर दिए गए। कार्बन और नाइट्रोजन आपके पास पहले सिलेबस में होते थे। अब बात करता प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट डील किस तरह से करेगा, प्रोडक्ट डील करेगा दो तरह से, एक मेजर होगा, एक क्या होगा, माइनर। आप बात करोगे तो प्रोडक्ट मेजर बनेगा, क्या प्रोडक्ट क्या बन सकता है, माइनर बन सकता है। मेजर बनना और माइनर बनना किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। जितना ज़्यादा मेरा इंटरमीडिएट क्या होगा, स्टेबल होगा, मेरा प्रोडक्ट उतना ही क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। अगर अनस्टेबल लेस स्टेबल होगा तो क्या बन जाएगा, माइनर बन जाएगा। कितनी बात समझ में आई किस तरह से क्या चीज़ होंगी। यहाँ तक किसी को कोई बात पूछनी हो। एक रिएक्शन में सारे के सारे स्टेप इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगी। अभी तक मास्टर जी ने कुछ नहीं बताया, अभी तक बताया रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है, एक ही बात है, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, रिएजेंट के साथ। वो रिएजेंट यूज कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। उसके बाद सॉल्वेंट मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। मीडियम हम पहले भी मीडियम जो आपके पास रिएक्टेंट हो लिक्विड में हो सकता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट भले ही ना भी पड़े, या मीडियम की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है। उसके बाद इंटरमीडिएट बनते हैं। इंटरमीडिएट जिस हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज है, ये जरूरी नहीं कि ये होंगे ही होंगे, ये रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा जी। उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेजर भी बन सकता है और माइनर भी बन सकता है, या एक प्रोडक्ट भी बन सकता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं जी। इतनी बात क्लियर, डन है जी। अभी जो एक और टर्म जिसको आपको अच्छे से डील करना है, वो उसने लिखा रिएजेंट लिखा जी। क्या लिखा है, रिएजेंट। रिएजेंट कौन कौन से होंगे, किस तरह से डील करते हैं, उसके बारे में बात करनी है जी। रिएजेंट क्या होता है भाई लवकेश, जो रिएक्शन को कराने में हेल्प करते हैं। जैसे LIC एजेंट हो गया आपके पास, या किसी भी कंपनी का कोई एजेंट है, तो रिएजेंट को क्या बोला जाता है जी, रिएजेंट को बोला जाता है रिएक्शन काजिंग एजेंट। रिएक्शन काजिंग एजेंट आपके पास जो रिएक्शन को कराने में हेल्पफुल है, रिएक्शन काजिंग एजेंट। अब रिएक्शन काजिंग एजेंट फिर किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो बोलता है अगर कोई भी आप रिएक्शन करा रहे हो, आप कोई भी रिएक्शन करा रहे हो, वो रिएक्शन कराते टाइम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो आपके पास किसी मैटर की, वो क्या पार्टिसिपेट करते हैं किसी रिएक्शन में, रिएक्शन में स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, तो केमिकल रिएक्शन कराते टाइम जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, उसको क्या बोला जाता है जी, एटम बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है, एटम। और एटम में भी जो रोल प्ले करता है रिएक्शन कराने में, आप किसके साथ डील करते हो जी, इलेक्ट्रॉन के साथ डील करते हो। सब सारा रोड़ा किसका, इलेक्ट्रॉन का जी। अब जो रिएक्शन काजिंग एजेंट है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर, कि आपका जो रिएक्टेंट है या जो सबस्ट्रेट है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है जी। अब आप बात करोगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो तरह से पढ़ोगे जी। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप जो डील करने जा रहे हो दो तरह से, या तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, रिच हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, डेफिशिएंट हो सकता है। या तो उसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होगी, या इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हो ज़्यादा जी। गाना कौन है वो, मन नंगड़ा के व्याधि, नंगड़ा के व्याधि। या तो इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी के मैटर में क्या होंगे, डेफिशिएंट होंगे, या इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिच होंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच का अगर आप नाम लो तो इलेक्ट्रॉन रिच वाले आपने देखे होंगे जी, आप बात करते हो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी। उसके बाद आप डील किसके साथ करते हो, बेस। सारे के सारे लिगेंड्स भी आप क्या पढ़ के है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एमओटी में एक बात लिखी जाती है, मैं एक हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल लिखे जाते हैं जी, ठीक है जी। अब जो कैथोड होता है, कैथोड के पास भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है जी। रेड्यूसिंग एजेंट आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच है जी, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। अगर न्यूक्लियोफाइल लिखा है तो यहाँ पर क्या होना आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आता है। अगर यहाँ पर बेस लिखा तो क्या आएगा जी, एसिड आएगा। अगर यहाँ पर लिगेंड्स लिखा तो क्या आएगा, मेटल आयन की बात करोगे। यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड तो लूमो लिखता है, LUM। यहाँ पर कैथोड है तो क्या होगा, एनोड होगा, जो इलेक्ट्रॉन को देते जा रहा है तो डेफिशिएंट होगा उस हिसाब से, ठीक है जी। ये मत सोचना कि एनोड के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, देने की बात कर रहा जी। रिड्यूसिंग एजेंट की जगह कौन आ जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो कहना क्या चाहता है जी? कहना चाहता है सब मोह माया है भाई साहब का, मास्टर कोई फायदा कोई नहीं बताना। ये सारे एक जैसा बिहेव करेंगे और ये वाले सारे कैसा बिहेव करेंगे, एक वाला ये बोलेगा मेरे पे बात तो मेरी सारी फैमिली के ऊपर बात जाएगी, अगर मेरे से बात होगी तो मेरी पूरी फैमिली से बात होगी, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है जी। आप बोलोगे मास्टर जी रोड़ा क्यों, ऐसी बातें बताई क्यों जा रही है? ये बात इसलिए बताई जा रही है, जब आप रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन में आप एरो मूव कराते हो जी, क्या कराते हो। अब कोई पूछे कि आप एरो कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हो, और आप डिसाइड किस तरह से करते हो कि ऑर्गेनिक में जो एरो मूव होती है वो आप क्या कैसे कराते हो जी, क्या सिनेरियो रहता है, रट्टा रहता है या कोई ऐसी चीज जो हमेशा याद रहती है कि हाँ एरो इस तरह से मूव हुई। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म तो कुछ भी है, अगर आपको याद है तो आप बोल दोगे कि हाँ जी ये मैकेनिज्म था, मैंने ये एरो मूव करवा दी, मेरे को याद है। अगर कोई ऐसी चीज जो याद ही रखने की, अगर कोई ऐसी स्पीसीज जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं, तब आप कैसे डील करोगे। प्रोडक्ट तो बना ही नहीं भाई साहब, आप कैसे बात करो, प्रोडक्ट तो आप बनाओगे। अगर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो तब कैसे डील करोगे। कोई तो होगी बात, किसी ने तो बोला होगा कि ऐसा ऐसा कर दें तो रिएक्शन हो जाएगी। कोई अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसका पता ही ना हो और बोल दे कि एरो मूव करा के दिखा दो जी, आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, इस नेगेटिव से मैंने यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भेज दिए। मैंने बोला मेरे पास नेगेटिव चार्ज, मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, एक मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है जी, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन भेजूँ अगर आपसे बात पूछूँ तो। बोलो जी। रिएजेंट छोड़ते वैसे बता दे, मैं रिएजेंट ले नहीं रहा। हाँ कहाँ से कहाँ जाएगी, डबल ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की जगह डबल से सिंगल, डबल से सिंगल आपके पास। मैं कुछ कहना चाहते हो, कोई पूछे ऐसा क्यों, आप ये मोर कैसे, मैं बोल दूं पहले से स्टेबल है। वो तो कुछ होगा तब बता सकते हैं ऐसे कैसे, ये तो बॉन्ड बॉन्ड है। बॉन्ड बॉन्ड है, बॉन्ड बॉन्ड में बता देते हैं जी, किससे बता देते हैं, बॉन्ड बॉन्ड में बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन एरो का मूव होना, एरो का मूव होना, एरो मूव करने सिखा जाए, एरो मूव करने सिखा देते हैं। हम भी काफ़ी दिनों के बाद सीख कर आए थे, किसी मास्टर ने हमने सिखाई थी, हम आपको सिखा रहे हैं जी, घर से तो हम लेके नहीं आए कुछ भी चीज़। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्केल क्या बोला जाता है जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्केल। कोई चीज़ कहाँ से फॉलो होती है, हाइयर से लोअर, हाइयर से लोअर आपके पास, ठीक है जी। अगर अंदर एसी चल रहा है, बाहर से गेट ओपन कर दिया जाए, अंदर से गेट ओपन कर दिया जाए तो गर्म हवा अंदर जाएगी या ठंडी हवा बाहर जाएगी, गर्म हवा कहाँ जाएगी, क्योंकि हाइयर टेम्परेचर से कहाँ जाएगी, मूवमेंट क्या होता है लोअर आपके पास, ठीक है जी। तो वो बोलता है सबसे पहले
अगर लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज, फिर आता है आपके पास ओनली लोन पेयर है, फिर बोलता है कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद क्या जी ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसके बाद आता फ्री रेडिकल सिस्टम, उसके बाद आती है कार्बिन, उसके बाद आता है नाइट्रिन, उसके बाद आती है जी बेंजीन, बेंजीन तो पीछा कभी नहीं छोड़ती, ये बेंजीन, और सबसे लास्ट में आता है कटायन, आपके पास क्या कटायन। ये जो सिस्टम है ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जिसको वो बोलता है 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जी, और ये लास्ट वाले ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब एरो मूव होगी हायर इलेक्ट्रॉन से लोअर, ये अगर लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, तो एरो हमेशा इस तरह से मूव होगी, वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन, ये इस तरह से क्या होगी मूव होगी। ठीक है जी, अगर मैं मूव कराना चाहूँ लोन पेयर से नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, तो ये एरो मूव नहीं होगी। अगर आप उल्टी गंगा पार चढ़ा रहे हो जी, पॉजिटिव से कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया डबल बॉन्ड पर, होगा ही नहीं भाई साहब। जिसके पास पहले से कमी हो वो क्या ही दे सकता है जी, वो तो ले ही सकता है, इलेक्ट्रॉन देने की तो बात करेगा ही नहीं। तो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से एरो कहाँ मूव होती है जी, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ एरो मूव होगी। तो ये बात याद रखना, ये मैं बात काफ़ी बार याद यूज करूँगा जी, बार बार, कि मैंने एरो यहाँ से यहाँ मूव करा दी। तो ये सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जी, लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज, फिर लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी, जब यूज़ करवाऊंगा तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि मैंने ऐसा ऐसा बताया था आपको, और मैं अब इसका क्या करा रहा हूँ जी, यूज़ करा रहा हूँ। ठीक है जी, इतनी बात। एक रिएक्शन में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, फिर वो बोलता है टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं जी, किसकी टाइप ऑफ रिएक्शन। कितने टाइप के रिएक्शन जो जनरली हम पढ़ते हैं, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये खुद कितने कितने टाइप की, 3 टाइप की, कितने कितने टाइप की, 3 टाइप की आपके पास। मास्टर बहुत हो गया आज का, तो बंद कर दे, आगे बात करते हैं जी टाइप ऑफ रिएक्शन। वो बोलता है टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन में जो सबसे पहले रिएक्शन है वो बोल रहा है एडिशन रिएक्शन। आपके पास क्या है जी, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कितने टाइप के, कौन से? सिमेट्रिक एडिशन, एडिशन रिएक्शन 3 टाइप के आपके पास, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आपके पास। एडिशन रिएक्शन कितने टाइप के जी, एडिशन रिएक्शन 3 टाइप की। ओहो थक गई ये भगवान, बैठी बैठी थक गई बिना पढ़ाए, सुन के सुन के थक गई। सांस तो इतना रामदारी वाला लिया पूरा पढ़ाया। ठीक है जी, एडिशन रिएक्शन। फिर आप बोलते हो क्या बोला था मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फिर क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की, 3 टाइप की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके पास लिख देता हूँ, मुझे लिखना ही पड़ेगा आपकी सेवा में जो हम हाजिर हैं। फिर बात करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप के, 3 टाइप के। सबसे पहले बोलता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये बड़ी होकर कितने टाइप की बन जाती है, 2 टाइप के, जो आपके सिलेबस में वैसे 3 टाइप की होती है। तेरे को याद दिला देता हूँ, बस बताऊंगा नहीं बाकी। वो बोलता है
SN1 रिएक्शन कौन से जी? SN1 रिएक्शन आपके पास। दूसरी कौन सी? SN2। और एक और हत्या आपके सिलेबस में नहीं है जी, उसको SNI बोलते हैं जी, SNI। मैन वाई थोड़ा सा सुनाई थी उन्होंने, मैन पूरी थोड़ा सा पूरे कराए थे। SNI आपके पास क्या जी? SNI। उसके बाद थर्ड कौन सी है जी आपके पास? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास। उसके बाद कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन आपके पास। एलिमिनेशन रिएक्शन फिर कितने टाइप की? इलेक्ट्रोफिलिक 3 टाइप की, देख लेना। कितने टाइप की? 3 टाइप की। मेरे नोट्स कितने गए हुए? नोट्स तो नहीं देने चाहिए था तक है ना? नोट्स लेके तो क्या करोगे तामे होशियार वालों को? खुद नोट्स बना लोगे हैं? बना सको हो। एलिमिनेशन रिएक्शन, आप यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन 2 टाइप की पढ़ोगे, एक E1 रिएक्शन, दूसरी कौन सी? E2 रिएक्शन। बात करता E1 और फिर बात किसी करेगा E2। डन, इतना है। इसके बाद चैप्टर का नाम लिखते हैं। इसके बाद किसका नाम लिखते हैं? चैप्टर का नाम लिख लेते हैं जी। हेलो अल्केन एंड हेलोरिन। हेलो अल्केन, और साथ में जो चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन आपके पास। हेलो अल्केन 2 वर्डों का कॉम्बिनेशन है जी, हम इसके बारे में छोटी सी बात कर चुके थे। हेलो अल्केन कॉम्बिनेशन 2 वर्ड्स, हेलो प्लस आप बात करते हो एल्केन की, और फिर आप बात करते हो हेलो अरिन। हेलो अरिन भी कॉम्बिनेशन कितने वर्ड का? 2 वर्ड का। एक लिखा है हेलो प्लस क्या लिखते हो जी? अरिन की बात करते हो जी। अब हेलो, दोनों हेलो को आप क्या कर दोगे? जो 2 हेलो लिखे गए, हेलो से बनता है जी हेलोजन। ठीक है जी। हेलोजन को जो आप जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हो एक्स का। ठीक है जी। जब भी वो एक्स लिखेगा तो आप लिखोगे एक्स में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। एस्टेटाइन की रिएक्शन आपको जर्नली देखने को नहीं मिलती है जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इतना है। अब बात है हेलोजन। हेलोजन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और आपको आइडिया देना चाहूँ, हेलोजन है वो कौन सा? 17th ग्रुप है आपके पास। ठीक है जी। 17th ग्रुप को वो हेलोजन फैमिली बोलता है जी, हेलोजन फैमिली। सारी की सारी क्या है जी? नॉन मेटल है। सभी के सभी, हर्षिता ने बोला नॉन मेटल है। नॉन मेटल का काम क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है। जब कौन सा की आवाज आएगी तो देख लियो, चुपचाप बैठ के पढ़ा जाना तो पढ़ लियो, नहीं बिड़ा दो कांद का ताम। 17th ग्रुप हेलोजन फैमिली। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है जी। अब जो हेलोजन फैमिली होती है, हेलोजन फैमिली की वैलेंसी की बात करते हैं जी। हेलोजन फैमिली वैलेंसी क्या रहेगी जी? -1 रहती है आपके पास। ठीक है। इसके साथ अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहें तो आपने बोला ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, और ये कौन है जी? आयोडीन है। जो फ्लोरीन है वो फ्लोरीन 2nd पीरियड का एलिमेंट है, जो क्लोरीन है वो 3rd पीरियड का एलिमेंट है, जो ब्रोमीन है वो 4th पीरियड का एलिमेंट है, और आयोडीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 5th पीरियड का एलिमेंट है जी।
ये चीज़ें आगे यूज होंगी, मैं ओनली आपको आइडिया दे रहा हूँ, मैं इसको यूज करवाना होगा, मैं उस हिसाब से सारी बातें आपको समझाते हुए चलूँगा जी। दूसरी बात करते हैं जी। अब जो एल्केन लिखा गया है, एल्केन के बारे में वो लिखता है एल्केन और एरीन आपके पास, ये हाइड्रोकार्बन है जी। एल्केन और जो आपके पास एरीन है, एल्केन और एरीन, वो बोलता है कि हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आपके पास जर्नली जो वर्ड बोला जाता है वो बोला जाता है, ये कम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन का और कार्बन का। 11th में डेफिनेशन बोली जाती है कि जो कंपाउंड्स आपके हाइड्रोजन के और कार्बन के कम्बिनेशन से मिलते हैं और इन दोनों के डेरिवेटिव को क्या बोला जाता है जी, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। आप सिंपल बात करते हो कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको आप हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लेकिन 11th क्लास में जो डेफिनेशन लिखी गई है वो बोलता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं और इनके डेरिवेटिव को क्या बोला जाता है जी, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद अंजलि वो बोलता है जो हाइड्रोकार्बन है आपके पास, हाइड्रोकार्बन आपको दो टाइप के पढ़ने हैं जी। अब दो टाइप आपके पास कौन सी, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा कौन सा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पहला वो बोलता है एलिफेटिक, दूसरा कौन सा, एरोमेटिक। सबसे पहले बोला उसने एलिफेटिक, मैं ओनली एच से लिख रहा हूँ, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो वर्ड यूज करता है उसको क्या बोलता है जी, एरोमेटिक HC हाइड्रोकार्बन आपके पास। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं आपके पास, चेन लाइक स्ट्रक्चर या ओपन चेन, इसमें ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आते हैं। एलिफेटिक में आप बात करते हो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की, ओपन चेन कार्बन की होगी जी। ठीक है। जब आप एरोमेटिक की बात करोगे तो इसमें आपको रिंग देखने को मिलती है, या आप किसकी बात करते हो, साइक्लिक सिस्टम की बात करोगे जी। ओके, हाँ जी। अब एलिफेटिक, एलिफेटिक आगे जाके फिर कितने टाइप का बनता है जी। एलिफेटिक आप यहाँ पर दो टाइप से पढ़ते हो जी, ये बता आप कौन कौन सा। एलिफेटिक फिर आप कितने टाइप का पढ़ोगे जी, एलिफेटिक फिर आप दो टाइप का पढ़ते हो जी, एक सैचुरेटेड और फिर कौन सा, अनसैचुरेटेड। सबसे पहले आप पढ़ते हो जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है देव, उसके बाद आप डील करते हो जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपके पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है जी, सिंगल बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उन स्पीसीज को आप एल्केन बोलोगे, जिनको क्या बोलते हो आप, एल्केन। अब एल्केन का जो जर्नल फार्मूला आप लिखते हो वो फार्मूला होगा CnH2n+2 आपके पास। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फिर पर बोलते हैं जी दो टाइप के आपके पास, कौन कौन से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप के, कौन कौन से, जब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, और फिर बोला जी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसका जो नाम लिखते हो आप एल्केन होता है जी। एल्केन का जर्नल फार्मूला आप क्या लिखते हो, CnH2n लिखोगे जी। उसके बाद फिर अंजलि बोलते हैं जी कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उसको क्या ले बोलते हो जी, एल्काइन बोलते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से दे, इससे बेसिक कुछ भी नहीं होगा जी, आपको कुछ आता हो नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनिक बिल्कुल स्टार्टिंग से है जी। इससे अगर और पीछे जाना है तो इससे पीछे है नहीं कुछ भी। ठीक है। अगर बोलो कि सर थोड़ा सा आगे से स्टार्ट किया होगा, नहीं, जिससे पहले कुछ भी नहीं था हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन से पहले जो आप 11th में स्टार्ट करते हैं, 10वीं में जो आप हैं, वहाँ से स्टार्टिंग है जी। कभी बोलो कि आगे से करा दिया और पीछे से करा दिया, पताल लोक में चले गए जी, पताल लोक से फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। एल्काइन आपके पास,
अल्काइन का फिर वो जर्नल फार्मूला बोलता है जी, अल्काइन का जर्नल फार्मूला है CnH2n माइनस क्या लिखता है 2 लिखता है। फिर बोलता है जी एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दिए जाए। जब वो एग्जाम्पल की बात करता है तो उसने एग्जाम्पल लिखे जी, वो लिखता है CH4, वो लिखे C2H6, वो लिखे C3 3 दूनी 6 और 2 8, वो लिखे C4 क्या लिखेगा 10, फिर वो लिखते C5H12। सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं जी एल्केन के। ठीक है जी। उसके बाद वो बात करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात आएगी तो लिखेगा यहाँ पर जो N स्टार्ट होगा मिनिमम किससे स्टार्ट होगा 2 से स्टार्ट होगा जी, किससे स्टार्ट होगा 2 से आपके पास। तो क्या लिखता है C2H4 लिखेगा, C3H6 लिखेगा, C4 क्या लिखता है H8 लिखता है। अब इसमें से दो माइनस करते जाओ, C2H2 लिखेगा जी, C3H4 लिखेगा और C4 क्या लिखता है H6 लिखता है जी। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जी। क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके पास वो कौन सा एल्काइन। एल्काइन का मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कितना, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई बात पूछनी हो। उसके बाद आप एरोमेटिक के बारे में बता सकते हो। हाँ भाई, ये वाला पीडीएफ भेज देना आप। हाँ जी भेज देंगे, कोई टेंशन नहीं। जिसमें भी यही लिखा हुआ लेकिन चीज़ें थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, भेजता रहूँगा मैं भी, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 5 बॉन्ड मूव कर सकते डीलोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड। और हैं। रिंग एरोमेटिक किसको बोलते हो जो एरो चैन बना चेन बनाते हैं, रिंग बनाते हैं जी। क्या बनाते हैं रिंग बनाते हैं जी। सबसे पहले तो इसका ही नाम लिख, साइक्लोपेंटेन इसमें आएगा। एग्जाम्पल से समझा रहे एग्जाम्पल से साइक्लोपेंटेन इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें तो 5 बॉन्ड होता ही नहीं। वो एरोमेटिक की बजाय किस में रहेगा फिर एरोमेटिक भी आपके पास एलिफेटिक एरो। फिर इसकी भी दो टाइप बनते हैं आपके पास, एक साइक्लिक, एक इसमें जो फॉलो वो क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है जी। हक्कल रूल आपने पढ़ा हुआ है जी। जो हक्कल रूल को फॉलो करते हो आप उसको एरोमेटिक बोलोगे जी। अब हक्कल रूल क्या होता है वो बता देता हूँ। ठीक है जी। आप एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलोगे जी जो किसको फॉलो कर रहा होगा हक्कल्स रूल को। हक्कल रूल क्या कहता है, अगर किसी में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 1 2 3 3 दूनी 6, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 लिखूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर ऐसा सिस्टम जो इस रूल को फॉलो करता होगा उसको एरोमेटिक बोलोगे जी आप। ठीक है। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए प्लेनर। हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन किस में रहेगी sp2 में रहेगी। ये 3 कंडीशन तो मिनिमम है, इतनी ही आपको रिक्वायर्ड होगी जी जो एरोमेटिक कंपाउंड की आप बात करोगे जी। नंबर ऑफ 5 बॉन्ड क्या नंबर ऑफ 5 बॉन्ड n आपके पास पाई बॉन्ड नहीं है जी, 1 2 3 n वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने यहाँ पर n टोटल इलेक्ट्रॉन की बात की उसने वो तो 1 2 3 6, मैं यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं बोल सकता। अगर आप पाई बॉन्ड बोलो तो 1 2 3 4 ये 12 और 2 14 हो जाएगा, n पाई बॉन्ड नहीं। ठीक है जी। एक टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल आना चाहिए, इस के इक्वल आना चाहिए, इस फार्मूले के इक्वल, तो आप उसको क्या बोलते हो एरोमेटिक। ठीक है जी, इतनी बात आई समझ में। अभी तक क्या बताया गया, अभी तक ओनली नाम बताया गया। अभी तक क्या बताया गया कि हेलोल्केन हेलोरिन क्या होता है, 2 वर्डों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कौन क्या था, कैसा था, किस तरह से दिख रहा था, वो सारी बातें होगी। आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, बढ़े आगे, यहाँ तक कोई परेशान नहीं। सारा माल किसका था, पीछे का था जी। माल किसका मैटर था ये, प्लस 10वीं का, सॉरी 10वीं में पढ़ाते हैं ऐसे, या 10वीं से आगे का था कुछ, 10वीं का था बस। एक खतर तो रूंगा चूंगा वो रूंगा चूंगा बताओ क्या आता पता है, रूंगा चूंगा पतंजलि क्या आता है, फिर बताएंगे तब हम कोई और बात कर रहे होंगे। पता रूंगा चूंगा क्या होता है, बताया था
बताया तो था। चूरा होता है। चूरा नहीं होता, अरमानों पे फात नहीं। ओके, क्लासिफिकेशन पढ़ने चाहिए, क्या पढ़ने? कोई कंसेप्ट नहीं था, रूंगा चूंगा वैसे ही बात थी। अंजलि कभी सोचे कि कोई बात है जो रह गई हो। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोल्केन एंड हेलोरिन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। आपके पास क्या जी? अटैच है। सबसे पहले तो हेलोल्केन की फॉर्मेशन तो कर दे, उसके बाद अटैच करेंगे। हेलोल्केन बना कैसे होगा? हेलोल्केन को बना देते हैं वैसे ही सिंपल सा, बनाने के तो प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे। आपने मीथेन पढ़ा जी, आपने क्या पढ़ा? मीथेन। चलो इसको दूसरी साइड से। CH3Cl बनेगा। उसने बोला CH4, उसने क्या बोला? CH4। अपना सिंपल सा काम क्या है जी? अपने को क्लोरीन ऐड करना है जी। क्लोरीन ऐड, मैं बस सिंपल ये रिएक्शन हाफ ही लिख रहा हूँ, इसका ओनली 1 स्टेप लिख रहा हूँ मैं, इसकी बात आगे सारी रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करेंगे जी। तो इसमें हम क्या कर देते हैं कि 4 हाइड्रोजन है। अब 4 हाइड्रोजन में आप क्या करोगे? यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लोगे और उसके साथ किसको अटैच कर दोगे? क्लोरीन को। अब हुआ क्या जी? होने को तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने बोला कार्बन है जी, CH 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 और ये क्या था? CH था। यहाँ से क्या था? CCl था। अब हम क्या करते हैं, ये एक HCl यूनिट को यहाँ से क्या कर देंगे जी? बाहर निकाल देंगे। जैसे एक HCl यूनिट यहाँ से क्या होगी? बाहर निकलेगी। हमने बोला HCl को बाहर निकाल दिया और इस H की जगह हमने किसको कनेक्ट कर दिया जी? हमने कनेक्ट कर दिया क्लोरीन को। हेलोल्केन बन गया जी। ये एक हाइड्रोकार्बन है आपके पास, जिसको क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। ये हेलोजन कनेक्टेड है जी इसको, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है जी? हेलो एल्केन लिख दिया जी। क्लियर? हेलोल्केन। वो बोलता है हेलो अरीन के बारे में आपकी क्या राय है जी? वो बोलता है जी राय हमारी सिंपल सी है, कोई खास राय चल नहीं रही वैसे हमारी। ये बेंजीन होता है जी, बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन था जी, बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन था। फिर आपने क्या लिखा यहाँ पर? क्लोरीन और क्लोरीन लिख दिया जी, H न्यू की प्रेजेंस में। ठीक है, अब वो क्या करता है? यहाँ से एक यूनिट किसको बाहर निकालते हैं? HCl को, और क्या बन गया? हेलो अल्केन बन गया, हेलो अरीन बन जाता है। ये क्या है? हेलो और फिर क्या बोल दिया? अरीन। डन। आसान है जी। एरोमेटिक सिस्टम पर क्या अटैच कर दिया? क्लोरीन, यानी एक हेलोजन, और एलिफेटिक सिस्टम से भी क्या कनेक्ट कर दिया? हेलोल्केन हेलोरिन, हेलोल्केन हेलोरिन। सही, सब सही चल रहा था। अब क्या पढ़ना है जी? क्लासिफिकेशन। अब बात किसी करते हैं जी? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में वो बोलता है सबसे पहले आपको हेलोजन अटैच करने हैं, कनेक्ट करने एक हाइड्रोकार्बन के साथ। तो सबसे पहले आप एक हाइड्रोकार्बन कनेक्ट करोगे तो उसको क्या बोला जाता है जी? मोनो हेलो एल्केन। वो बोलता है कि मोनो हेलो एल्केन क्या होता है जी? सिंपल सी बात है, मोनो हेलो एल्केन क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन है, उसके साथ एक हेलोजन कनेक्ट है, तो क्या बोल दिया जाएगा? मोनो हेलो एल्केन। उसके लिए सबसे पहला एग्जांपल आपने क्या लिखा जी? मोनो हेलो एल्केन। CH3 क्या लिख दिया? Cl लिख दिया, मोनो हेलोल्केन है जी। दूसरा एग्जांपल आपने क्या लिखा जी? CH3 था, CH2 था, Cl लिख दिया, मोनो हेलोल्केन है जी। तीसरा एग्जांपल आपने क्या लिखा? 1 2 3 4 कार्बन है जी, यहाँ पर क्लोरीन कनेक्ट है जी। आपका मन कर रहा है कि एक ही हेलोजन कनेक्ट है, 1 2 3, मोनो हेलोल्केन है जी। फिर आपने बोला जी एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, उस हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ जब जब एक क्लोरीन कनेक्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा? मोनो हेलो एल्केन। डन। उसके बाद वो बोलता है जी मोनो हेलो अरीन के बारे में। फिर आता मोनो हेलो अरीन। मोनो हेलो अरीन क्या होगा? एक एरोमेटिक सिस्टम है जी। अगर उस एरोमेटिक सिस्टम के साथ बेंजीन के साथ जब एक हेलोजन कनेक्ट होगा
मैंने यहाँ पर क्लोरीन लिखा है जी, आप यहाँ पर एक्स का भी यूज कर सकते हैं, सारे के सारे हेलोजन। देन मोनोहेलोरिन। उसके बाद कौन सा पढ़ते हैं? डाई हेलोरिन। क्या पढ़ोगे जी? डाई हेलो एल्केन। पहले क्या पढ़ोगे जी? डाई हेलो एल्केन। हाँ जी, इसके बारे में बताओ अगर आप पढ़ के आए। जिसमें दो हेलोजन अटैच होते हैं उसको डाई हेलोजन। उसने बोला जी CH2 Cl एक हाइड्रोकार्बन चेन है जी, एक हाइड्रोकार्बन चेन है, उसमें दो क्लोरीन या कोई भी दो हेलोजन कनेक्टेड है तो आप उसको डाई हेलोल्केन बोलोगे। इसका नाम होता है जी, इसका नाम होता है, वो नाम बताओ जी। अब स्टार्ट करते हैं, खेला काफ़ी देर हो गई आपको बोलते हुए, असली मजा अब आएगा। एक तो जर्मिनल होता है जिस दोनों एक से कनेक्ट होते हैं, इसका भी कुछ विसिनल, विसिनल डाई हेलाइड बोलते हैं उसे। क्या बोला जाएगा? विसिनल डाई हेलाइड, या कई बार क्या बोल जाते हैं विस डाई हेलाइड बोलेगा जी। अगर यहाँ पर क्लोरीन है तो क्या बोल देंगे? विसिनल डाइक्लोराइड। क्या बोला जाएगा? विसिनल डाइक्लोराइड। ठीक है अंजलि। अब उसने क्या बोला? ये दोनों एडजेसेंट कार्बन पर होने चाहिए, लगातार बैक टू बैक एक दूसरे कार्बन पर। ठीक है। उसके बाद गुड इवनिंग वो बोलता है, हाँ हो बस, एक हाइड्रोकार्बन है, उसने लिखा CH2, हेलोजन कनेक्ट कर देते हैं। एक ही कार्बन पर जब दो हेलोजन कनेक्टेड होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? जेमिनल डाई हेलाइड बोला जाएगा जी। यह क्या बोलते हो? जैम डाई लाइड। ठीक है जी। एक पे ही दो होते हैं एक ही पर, दो। हाँ जी, जैमिनल। अगर अलग अलग पे है तो क्या बोला जाता है? विसिनल। डन। आई बात समझ? यहाँ तक किसी को कोई बात पूछनी हो? नहीं पूछनी? पूछ लो। देखो जी, जो अभी तक कर रहा है, सही में पढ़ के आए हो आपको पता आता है। भाई साहब, मौज है, होशियार छोरी। ओके। इसके बाद डाई हेलाइड में यहीं पर एक केस लिख देते हैं इसका। मेरी स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई भाई साहब, इस हिसाब से तो डाई हेलोरिन। क्या जी? मैं खींच के ले भी तो कौन सकता नहीं इस पर, मैंने धीरे धीरे लिखना हो इस पर। डाई हेलो अरीन। क्या जी? डाई हेलो अरीन। बोर हो गए बालक बालक के वो मास्टर खेला खेला है ना, मज़ा नहीं आने लगा। यही बात सोच रहे हो? डाई हेलो अरीन जब एक बेंजीन रिंग के साथ क्या कनेक्ट हो? दो, तो डाई हेलो अरीन। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो? ट्राई हेलो अरीन। एक बेंजीन रिंग है जी, उस बेंजीन रिंग के साथ कितने हेलोजन कनेक्टेड है? अगर 3 हेलोजन कनेक्टेड है तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्राई हेलो अरीन। फिर बात आती है जी ट्राई हेलो अल्केन। ट्राई हेलो एल्केन जब एक बेंजीन, एक हाइड्रोकार्बन चेन है, उस हाइड्रोकार्बन चेन के साथ 3 हेलोजन कनेक्टेड है, ट्राई हेलो अरीन। ठीक है जी, ये क्लासिफिकेशन है आपके पास सिंपल सिंपल से, जिसके बारे में आपको पता हो जी। इसके बाद क्लासीफाई किसको किया गया था? क्लासीफाई करते हैं मोनोहेलो अल्केन को जी। क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोहेलो अल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन में? दो टाइप। 2 टाइप की। कौन कौन से? और हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप की? 2 टाइप की। ठीक है जी। एक कौन सी रहेगी? sp3। एक कौन सी रहेगी? sp2। sp3 के बेसिस पर कितने टाइप? आज तो पूरा लेक्चर देख के आए सर। पहला है अल्काइल Alkyl। हैलाइड। क्या जी?
सबसे पहले बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, दूसरा क्या है जी? अलाइल हैलाइड है जी, और तीसरा क्या बोलते हैं? बेंजीन हैलाइड। क्या? बेंजीन हैलाइड। वेनाइल बेंजाइल हैलाइड भाई साहब। कोबरा ऐसे भी होता है। और आपने क्या लिख दिया? मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। CH3 CH2 और फिर क्या बोला? X बोला। CH3 CH2 और फिर क्या बोल रहा है जी? X। इसका मतलब है कि ये हैलोजन जिससे कनेक्टेड है वो कार्बन आपके पास कौन सा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए जी। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं बात करूँगा जी, सारी बातें। फिर वो बात करता है अलाइल हैलाइड क्या होता है। अलाइल हैलाइड के बारे में बात करता है कि ये अलाइल हैलाइड एक sp2 कार्बन के साथ एक sp3 कार्बन कनेक्ट होता है जी, उसके साथ कौन कनेक्ट होगा? हैलोजन कनेक्ट होगा। जब आप अलाइल सिस्टम क्या होता है, sp2 के साथ sp3 कार्बन कनेक्ट होता है और उसके साथ जब हैलोजन कनेक्ट होता है तो उसको अलाइल हैलाइड बोलते हो जी। उसके बाद आप बात करते हो बेंजाइल हैलाइड की। जब वो बेंजाइल हैलाइड की बात करता है तो बेंजाइल हैलाइड के लिए वो बोलता है कि बेंजीन है जी, बेंजीन के साथ एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, उसके साथ कौन कनेक्ट होगा? हैलोजन कनेक्ट होता है, उसको बेंजाइल हैलाइड बोला जाता है जी। ठीक है, अलाइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड। इसमें आप किसके साथ डील कर रहे हो जी? हम डील कर रहे हैं जिस कार्बन के साथ मेरा हैलोजन कनेक्टेड है वो sp3 होना चाहिए जी। क्या होना चाहिए? sp3। अब बात आएगी कि सर sp3 है क्या, ये बात होगी। sp3 के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं बात करूँगा जी। ओके, थोड़ी सी बात यही कर देता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा है जी, आपने लिखा CH3, फिर आपने लिखा कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, और ये क्या लिख दिया? हैलोजन लिख दिया जी। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है जी, आप बोलोगे इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 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 और सिग्मा। जब एक कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो उसके जो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है? sp3 रहती है। क्या रहती है? sp3। और मैंने एक बात पहले आगे अगर कभी बताई हो तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और आगे भी क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो उस टाइम जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है जी? sp3 रहती है जी। क्या रहती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी आपके पास। उसके बाद वो बात करता है कि अब वो बात करता है डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। एक क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जाता है? डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन से आप क्या समझते हो? एक कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है, उसको डिग्री ऑफ कार्बन बोला जाता है जी। डिग्री ऑफ, अगर वो कार्बन की बात करें, डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब है कि एक कार्बन और कितने कार्बन से कनेक्ट है। मैं पहले सिंपल लिख रहा हूँ, CH4 है, किसी और कार्बन से कनेक्ट नहीं है, डिग्री क्या है? 0 डिग्री का है जी। ये कार्बन आपके पास, ये कार्बन इससे कनेक्ट है, ये इससे कार्बन है, ये कितनी डिग्री का? 1 डिग्री का। फिर आप बात करते हो कि आपके पास ये कार्बन कितने डिग्री का रहेगा? 2 डिग्री का। अब आपने लिखा कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन कितने डिग्री का रहेगा? 3 डिग्री का। और फिर आप बात करते हो कुछ इस तरह से, ये कार्बन कितने डिग्री का रहेगा? 4 डिग्री का। एक कार्बन और आगे कितने कार्बन से कनेक्टेड है उसको क्या बोला जाता है जी? उस कार्बन के डिग्री बोला जाता है। समझ गए जो समझाना चाहता हूँ जी? मैं चीज़ लिखवाऊंगा नहीं, आपको आनी चाहिए जी। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। अब डिग्री ऑफ आपको क्या पढ़ना? हेलो अल्केन पढ़ना है। डिग्री ऑफ क्या पढ़ना है? हेलो अल्केन। डिग्री ऑफ हेलो अल्केन पढ़ रहे हो। जब आप किसकी बात कर रहे थे? sp3 की बात कर रहे थे। तो sp3 में सबसे पहले अभी जो आप लिख के आए थे, अभी आप लिख के आए CH3, फिर आपने लिखा CH2 और फिर आपने क्या लिखा? Cl। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। कार्बन कैसा है? sp3। अब ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो एक कार्बन से कनेक्टेड है तो ये जो हेलो अल्केन है वो कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री। ठीक है जी आपके पास।
अब अगर कोई सिंपल लिख दे, उसने लिखा CH3Cl, ये हैलोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक हैलोजन तो एक से कनेक्टेड है, आगे कार्बन किसी और से कनेक्टेड नहीं है। ये कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। ये आपके पास आप लिख सकते हो पहला। ये कौन सा केस है आपके पास? दूसरा। अब बात करते हैं थर्ड। थर्ड में उसने लिखा CH3, कार्बन, क्लोरीन, यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन, और फिर क्या लिख दिया? CH3। ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने और कार्बन से कनेक्टेड है? 2 कार्बन से। तो डिग्री कितनी रहेगी? 2 डिग्री का। फिर आप बात करते हो फोर्थ की। फोर्थ में वो बोलता है CH3C, यहाँ पर लिखा CH3, फिर लिखा CH3, और फिर बात करता है क्लोरीन की। ये कार्बन अब और कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 3 कार्बन से। तो कितने डिग्री का हैलोल्केन है? 3 डिग्री। क्या जी? 3 डिग्री। सिंपल है, बेसिक सा है जी। sp3 जब वो डिफाइन कर रहा है अल्काइल हैलाइड को, जब उसने अल्काइल हैलाइड को डिफाइन किया है, उसके बेसिस पर जो आपके पास यहाँ पर कार्बन होगा, इस कार्बन की डिग्री की बात करता है, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, और कितने डिग्री होगा? 3 डिग्री होगा। सेम टू सेम ये कार्बन भी कितना होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये भी क्या होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। लिखने की जरूरत है? अब इस मैंने 3 केस लिखे जी। कितने केस लिखे हैं? 3 केस लिखे हैं। मेरे को ये बता दिया जाए कि कौन सा आपके पास 0 डिग्री, ना कौन सा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। ये हैलोजन किससे कनेक्टेड है? इस कार्बन से। अब ये कार्बन आगे कितने कार्बन से कनेक्टेड है? कितने से? ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन आगे कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 से। तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? ये कार्बन, ये क्लोरीन इस कार्बन से कनेक्टेड है, आगे ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? तो डिग्री कितनी? तो ये कितने डिग्री का? 1, 2, 3, 3 डिग्री है आपके पास। नॉर्मल जर्नल, बस सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई बड़ा ही बात नहीं है जी। जब एक मैं किसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहा हूँ? हैलोजन। किसके रिस्पेक्ट में जी? वो हैलोजन की बात कर। अगर मैं यहाँ पर CH3 कनेक्ट कर दूंगा, तो अब मैंने आपसे पूछा कि ये वाला जो कार्बन है ना, हैलोजन है, ये हैलोजन किस इस कार्बन से कनेक्ट है? ये आगे फर्दर कितने कार्बन से कनेक्ट है? ये हैलोजन है। ये हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, वो कार्बन आगे कितने कार्बन से कनेक्टेड है वो देखना चाहिए। 1, 2, और ये यहाँ पर क्या है? कार्बन है। तो 3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो कितने डिग्री का रहेगा? 3 डिग्री का रहेगा। ये हैलोजन जिससे कनेक्टेड है वो कार्बन, वो आगे कितने कार्बन से कनेक्टेड है? अभी 1 कार्बन से कनेक्टेड है। यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। ये हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, अगर मैं उसको कितने कार्बन से कनेक्ट कर दूँ? 2 कार्बन से। तो यहाँ पर कितनी डिग्री रहेगी? 2 डिग्री का। कितने का जी? 2 डिग्री का। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है आपकी sp3 के बेसिस पर, sp2 के बेसिस पर, और बेंजाइल हैलाइड। ये किसको एक्सप्लेन किया आपने लास्ट में? ये लास्ट में आपने बेंजाइल हैलाइड के एक्सप्लेन किया है जी। इसमें बेंजीन को काउंट नहीं करेंगे? क्या? बेंजीन का कार्बन कैलकुलेट कर लिया ना। ये रहा कार्बन, ये एक, ये कार्बन, एक ये कार्बन, 2 कार्बन। ठीक है जी। ये आपने किसको क्लासीफाई किया? ये वाला बॉक्स आपके पास किसका था? एलाइल हैलाइड। कौन था जी? एलाइल हैलाइड की बात करते हो जी आप। डन। अगर बात करते हैं, ये वाला बॉक्स है आपके पास, बेंजाइल हैलाइड, और ये आपने किसके साथ डील किया था जी? मोनो हेलो एल्केन को। मैंने तीनों को एक्सप्लेन कर दिया जी, ऐसे ऐसे होता है और ऐसे ऐसे हुआ जी। डन। 1, 2, 3 क्लियर। डन। इसके बाद स्टार्ट क्या करना? नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना जी। क्या करना है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बारे में आप क्या जानते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं जी।
वो अभी अभी क्यूट है, थोड़ा सा बड़ा होते तुम उसको मोटा करने लग जाओगे, है तो मोटा ही। sp2 हाइब्रिड बंदे मोटे होते हैं, क्यूट नहीं होते। sp2 हाइब्रिड है जैसे, ठीक है। जब आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो तो वो लिखता है, समझा अभी किसको रही है, जब खुद बंदा मोटा है उसको बता रही है। लड़के होते ही नहीं CH2 X आपके पास विनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, क्या बोला जाएगा? विनाइल। आप विनाइल हैलाइड बोलते हो जी, क्या बोला जाएगा? विनाइल हैलाइड आपके पास। या वर्ड क्या यूज करता है जी, कौन सा ग्रुप है? विनाइल ग्रुप की बात करेगा जी। ओके। और एक किस में आता है, उसने क्या लिखा हुआ, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच आपके पास हेलोजन, अराइल हैलाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डन। ओके। इसके बाद वो नोमेनक्लेचर का यूज करता है। अगर आपको किसी कंपाउंड का नाम लिखना है तो उसके लिए आपको बेसिक किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए?